नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है और उसके महत्व को जानते हुए मैं आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट में गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में बताती जा रही हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उपन्यास के बारे में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। बच्चों, उपन्यास क्या है? देखिए, उपन्यास उप और न्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप यानी कि पास, और न्यास का अर्थ है रखना। अर्थात उपन्यास एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें लेखक मानव जीवन से प्रेरित होकर अनेक घटनाओं का वर्णन उसमें करता है, और वो इस तरीके से उन घटनाओं का वर्णन किया जाता है कि पढ़ने वाले को ये लगता है कि जैसे कि ये उसके जीवन की ही कहानी चल रही हो या जीवन का ही चित्रण हो रहा हो। तो उपन्यास एक विशद गद्य विधा है। इसका आकार बड़ा होता है और इसमें मानव जीवन की एक काल्पनिक कथा है और इसमें अनेक कथाएं जुड़ती जाती हैं, यानी कि ये एक कथा नहीं, इसमें जीवन की छोटी छोटी अनेक घटनाओं को इसमें वर्णित किया जाता है। तो इस प्रकार से उपधन न्यास शब्द के योग से उपन्यास बना। उप का अर्थ है समीप, न्यास का अर्थ है रखना, अर्थात वह रचना जिसे पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि यह उसी के जीवन का वर्णन है, उपन्यास कहलाता है। उपन्यास मानव जीवन की एक काल्पनिक कथा है। यह सत्य घटनाओं से प्रेरित तो होता है लेखक, लेकिन इसे अपनी कल्पना के तौर पर उसमें कई प्रकार की घटनाओं को जोड़कर और एक विशद व्याख्या की जाती है। उपन्यास की विशेषताएं क्या है? उपन्यास में मानव जीवन का विशद वर्णन होता है। बच्चों, ये पंक्ति आपकी ओटी टाइप प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके रिक्त स्थान में आ जाएगा। उपन्यास में मानव जीवन का वर्णन होता है, खंड या विशद। तो आपको उपन्यास में विशद लगाना है और कहानी में खंड लगाना है। इसमें मुख्य के साथ अनेक सहायक घटनाओं का भी वर्णन होता है। मैंने बताया ना बच्चों कि उपन्यास में कई सारे जीवन की घटनाओं का वर्णन होता जाता है। उपन्यास आकार में बड़ा होता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अब हम चलते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया? बच्चों, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया। उपन्यास के तत्व, उपन्यास के भी 6 तत्व होते हैं, नाटक, एकांकी और कहानी की तरह। सेम तत्व हैं: कथावस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। शॉर्ट ट्रिक वही है, कपास दे भाऊ। तो उपन्यास के कितने तत्व होते हैं बच्चों? 6 तत्व। उपन्यास 3 प्रकार के लिखे जाते हैं। वैसे तो यह है कि अलग अलग राइटर्स ने इसके प्रकार बताए हैं, पर जो समग्र रूप से स्वीकार किए गए वे 3 प्रकार हैं, जैसे कि ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। एक तिलिस्म टाइप का भी उपन्यास लिखा जाता है, लेकिन उसको मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रकार में ही शामिल कर लिया गया है। तो उपन्यास के प्रकार होते हैं 3: ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। उपन्यास के तत्व होते हैं 6। प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। उपन्यास का विकास क्रम क्या है बच्चों? गद्य की विधाओं का ही शुरुआत 19वीं सदी से हुआ, तो ये तो निश्चित बात है कि 1850 के बाद ही उपन्यास भी लिखा गया। तो उपन्यास का पहला युग गद्य के तरीके से ही भारतेंदु युग है, लेकिन उपन्यास का लेखन का प्रामाणिक स्वरूप 1875 से 1900 को माना गया है, यानी कि भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 है। तो 25 वर्ष बाद 1875 में से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से उपन्यास में जाना गया। इस समय के राइटर जो हुए उनमें से एक हैं देवकीनंदन खत्री और इनका चंद्रकांता संतति। बेटा, एक नाटक आया करता था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पहले कुछ समय पहले की बात है, आप अपने मम्मी पापा से जरूर पूछे, चंद्रकांता। उसमें क्रूर सिंह कैरेक्टर हुआ करता था, शायद आपने देखा हो। तो देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति और श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती, ये भारतेंदु युग के समय पर लिखे गए। दूसरा युग द्विवेदी युग हुआ, 1900 से 1918, सेम टाइम है, बस 2 साल कम हो गए हैं। पद्य में 1900 से 1920 है, लेकिन यहां पर द्विवेदी युग को 1900 से 1918। देवकीनंदन खत्री यहां भी चलेंगे, इनका वही आप उपन्यास यहां लिख सकते हैं, चंद्रकांता, अथवा दूसरा याद कर सकते हैं, भूतनाथ। एक हुए किशोरीलाल गोस्वामी, इन्होंने कहानी भी लिखी थी। मैंने कहानी वाली मेरी, आप उसमें वीडियो में जाएंगे तो देखेंगे। यहां किशोरीलाल गोस्वामी ने आदर्श सती नाम का उपन्यास भी इनका प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद बच्चों
उपन्यास सम्राट के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो कौन है? वो है मुंशी प्रेमचंद, और इन्हीं के नाम पर प्रेमचंद युग का नाम भी पड़ा। कहानी में भी प्रेमचंद युग और उपन्यास में भी प्रेमचंद युग। 1919 से 1936 तक के काल को प्रेमचंद युग के नाम से जाना गया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, यानी कि उपन्यास लिखने वाले लेखकों के राजा। इतने प्रसिद्ध उपन्यास इन्होंने लिखे। इनके उपन्यास वैसे तो कई हैं, लेकिन अपन याद कर लेते हैं प्रेमचंद के उपन्यास गबन या गोदान। और यदि आपके पाठ में प्रेमचंद का कोई पाठ आया है तो या तो उनकी कहानी आई होगी या उपन्यास। तो उपन्यास तो नहीं आएगा, लगभग कहानी आ सकती है। तो आप उनकी रचनाओं में भी गबन और गोदान जब उनका पूछा जाए परीक्षा में तो लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद ने उपन्यास भी लिखा, उनका एक उपन्यास है कंकाल। प्रेमचंद के बाद के युग को प्रेमचंदोत्तर युग कहा गया, 1937 से आज तक के काल को। तो इसमें फणीश्वर नाथ रेणु का मेलाचन प्रसिद्ध हुआ और जैनेन्द्र का त्यागपत्र। इसके अलावा भी यदि आपको कोई ऐसे राइटर याद हैं तो उनका आप उपन्यास लिख सकते हैं। बच्चों, उपन्यास की विशेषताएं वैसे मैंने ऊपर बता दी हैं, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूं। उपन्यास में जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन होता है, इसमें मानव जीवन का विशद वर्णन होता है और उपन्यास का आकार बड़ा होता है। बच्चों, में एक वीडियो कहानी की बनाई है, आप मेरी वीडियो वहां पर जाकर देखें। मैं आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगी आपको। देखिए, उपन्यास और कहानी का अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो मैं यहीं पर बता देती हूँ कि उपन्यास में जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन होता है और कहानी में जीवन की एक घटना का वर्णन होता है। उपन्यास में मानव जीवन का विशद वर्णन होता है, कहानी में खंड वर्णन होता है, खंड चित्रण होता है। उपन्यास का आकार बड़ा होता है, कहानी का आकार छोटा होता है। एक उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का हुआ गबन और कहानीकार भी मुंशी प्रेमचंद हैं। उनकी कोई सी भी कहानी, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, या आपके पाठ में जो भी हो आप वहां पर लिखें। तो यहां पर आपका कहानी और उपन्यास का अंतर भी मैंने आपको बता दिया है। बच्चों, शॉर्ट प्रश्नों के मेरे के उत्तर दें। उपन्यास के तत्व कितने होते हैं? 6। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। उपन्यास के प्रकार 3। उपन्यास के तत्व कौन से हैं? कथा वस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य। इस प्रकार से बेटा मैंने संक्षिप्त में आपको उपन्यास के बारे में जानकारी दी। प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, आप मेरी वीडियो को पूरा बराबर देखते रहें। अगली वीडियो में मैं आपको गद्य की अनेक विधाओं के बारे में इसी तरीके से बताऊंगी। मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को बच्चों तक पहुंचाएं, उन्हें शेयर करें और मेरी वीडियो को इसी प्रकार लगातार देखते रहें। धन्यवाद।